प्रॉफिट होना। जैसे में नेक्स्ट टॉपिक है, दो ही टॉपिक रहे बस हमारे, एक कंजम्पशन ऑफ गुड्स और लास्ट एक्सपेंडिचर वाला। एक्सपेंडिचर वाला तो इनकम कितना है, उसके बाद हमारे चैप्टर को आज और कल में 2 दिन में ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। ज़्यादा लंबे चौड़े करने के क्वेश्चन जरूरत नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन चैप्टर। कंजम्पशन ऑफ गुड्स यानी कैलकुलेशन है कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कंजम्पशन ऑफ गुड्स कैसे निकालोगे? परचेज एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज देगा, परचेज में ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे, क्लोजिंग होगा कंजम्पशन ऑफ गुड्स है। क्योंकि हमने ये देखना इस साल कितना माल प्रयोग किया, जितना प्रयोग करें उतना ही तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर में, फालतू थोड़ा लिखेंगे। जितना हमने इस साल प्रयोग किया है माल को, एक्सपेंडिचर में उतना आएगा, बाकी तो पड़ा हो तो हमारे पास संपत्ति है। ओपनिंग स्टॉक जो शुरू में था, क्लोजिंग जो नहीं बच गया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल आपके घर का देता हूँ। मान लीजिए आप महीने के शुरू में आपके घर 2 किलो चीनी है ना, वो कौन सा हो गया? ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो शुरू में वो ओपनिंग है। 10 किलो आपके पापा ले आए, ये क्या हो गया? परचेज। और जब महीने के अंत में आपने पापा ने देखी कि 1 किलो बची हुई है अभी चीनी, तो इस महीने कितनी यूज हुई? हम पूरे साल का लगा रहे हैं, साल में ओपनिंग स्टॉक शुरू का, साल के शुरू का, क्लोजिंग लास्ट का। तो इस महीने कितनी चीनी यूज हुई? 2 पहला थी, 10 लिए, कितनी होगी? 12 किलो होगी। अगर 1 किलो बच रही है तो यूज़ तो 11 होगी, तो ये थोड़ा कहोगे 12 यूज हुई, 1 किलो तो बची होगा। ये बात ये परचेज में जो शुरू का था वो माल वो जोड़ देंगे, वो यूज हो गया। और जो लास्ट में माल कौन सा है जो यूज नहीं हुआ वो हटा देंगे। परचेज एड ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज एड ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। परचेज में ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे, क्लोजिंग हटा देंगे, क्या जाएगा? यूज आ जाएगा जितना पर कई बार परचेज नहीं दिया हुआ था, तो परचेज आपने निकालना पड़ेगा। यदि आपको परचेज दे रखा है तो बेटर है, फिर तो आप सीधा कार्रवाई कर दोगे। कैसे? परचेज में ओपनिंग स्टॉक जोड़ दो, क्लोजिंग निकाल दोगे, कोई टेंशन नहीं। यदि आपको परचेज नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे? परचेज कैसे निकालोगे? परचेज नहीं रखा तो अमाउंट पेड दे रखे होंगे आपको, अमाउंट पेड। यदि आपको परचेज नहीं दी होगी तो क्या दी होगी बेटा? अमाउंट पेड, यानी जो हमने पेमेंट की है वो आपको दी होगी। तो अमाउंट पेड दे रखे तो पहला बेटा अपना परचेज निकालना पड़ेगा। परचेज दे रखा है तो सीधे कार्रवाई होगी, ओपनिंग स्टॉक जुड़ जाए, क्लोजिंग। यदि परचेज नहीं दे रखा है तो अमाउंट पेड दे रखी होगी, आपने पहले परचेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे परचेज? बिल्कुल सब्सिशन की तरह, जो मैंने सब्सिशन बताया। इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस इस साल का एडवांस लेस पिछले साल का एडवांस ऐड। बस ये चारों ऐड लेस करने के बाद आपकी परचेज आ जाएगी पेड में। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड और पास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस पास्ट ईयर एडवांस ऐड और करंट ईयर एडवांस पर ये ध्यान रखना, जब ये कार्रवाई जब कर रही है, जब पेमेंट दे रखी है
कई बार कन्फ्यूज करने के लिए वो परचेज दे देता है और साथ में ये 4 मदे भी दे देता है। बच्चा क्या सोचता है, सर ने बताया था कि 4 मदों का एडजस्टमेंट होगा और 4 मदों 2 का एडजस्टमेंट कर देता है, फिर सवाल गलत हो जाता है। यदि परचेज दे रखा है तो वैसे ये 4 मद दे रखी हो, फिर हमने इनकी कार्रवाई करनी सीधा परचेज में होम स्टॉक हो रहा है क्लोज हो रहा है। ये 4 मदों की कार्रवाई जब करनी है जब हमारे पास यहाँ परचेज की जगह अमाउंट पेड दे रखा है, ठीक है। 4 हो 2 हो कुछ भी हो, 2 मद है, जैसे पिछले इस साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एडवांस ना दे, 3 हो जो भी है, मतलब ये मतलब ऐसे होगी, इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा, पिछले साल का लेस होगा, इस साल का एडवांस है लेस होगा, पिछले साल का कार्रवाई हो। यहाँ बेटा आउटस्टैंडिंग को क्रेडिटर भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता है, क्रेडिटर्स। और एडवांस को पेड इन एडवांस या प्रीपेड भी कह सकता है, क्या कह सकता है, प्रीपेड, ये ध्यान रखना सब लोग। आउटस्टैंडिंग को क्या कह सकता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का होता है बेटा आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर का क्या है, जो बकाया हुआ क्रेडिटर है, लेनदार, बकाया होंगे जो भी तो लेनदार होंगे। और प्रीपेड भी कह सकता है, प्रीपेड जो एडवांस दे दिया, ये ध्यान। आप इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में, स्टॉक कहाँ था हमेशा असेट्स में, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ना ओपनिंग और क्लोजिंग, पिछले साल के इस साल की। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में। करंट ईयर के क्रेडिटर करंट ईयर की लाइबिलिटी में, करंट ईयर के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, और पास्ट ईयर का क्रेडिटर यानी आउटस्टैंडिंग पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। आपको वही आउटस्टैंडिंग तो असेट मैंने सब्सिशन बताया था, सब्सिशन होता है असेट्स, असेट्स आती है आउटस्टैंडिंग असेट्स में, जो इनकम है ना वो आउटस्टैंडिंग असेट्स में आती है, खर्चा आउटस्टैंडिंग कहाँ हुआ लाइबिलिटी में, एडवांस असेट्स में, करंट का पास्ट का। जैसे देखो हाउ यू डील विद द फॉलोइंग आइटम, विल प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाते समय कैसे दिखाएंगे, स्टॉक है आपके पास 4000 2016 का ओपनिंग हो गया, 17 का क्लोजिंग हो गया बेटा, क्रेडिटर है 7200 ओपनिंग हो गया, 5400 इस साल जो हो गया, अमाउंट पेड दे दिया तो इनका एडजस्टमेंट होगा, कहाँ दिखाओगे बेटा इसको, एक्सपेंडिचर में, सबसे सही इनकम में दिखा था ना, खर्चा है वो एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, क्या दिखाओगे, एक्सपेंडिचर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 टू अमाउंट पेड कितना बेटा 25,000, 25,000 पेड दे देना, कल वे 2 एडजस्टमेंट होगा, स्टॉक का बाद में एडजस्टमेंट होगा, पहला एडवांस और आउटस्टैंडिंग का होगा, एडवांस तो है नहीं इसमें, आउटस्टैंडिंग दोनों का हो जाएगा, एडवांस के होते 4 का हो जाता है, क्रेडिटर कितने पिछले साल के 7200 लेस हो गए, लेस क्रेडिटर्स 2016 7,200, 10 हो गए 8, 24 से 17,800, एड 5,400 करंट क्रेडिटर, एड क्रेडिटर 2017 5,400, 8,400 12, 17 5 22 23, 23,200, ये आ गया बेटा हमारा परचेज, ये आ गया वो परचेज, वो एडजस्टमेंट के परचेज में क्या जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक 4,000, 27,200, लेस क्लोजिंग स्टॉक 3,000, 24,200, बस बैलेंस शीट जून 2016
है जून 2017। हाँ बेटा, स्टॉक है 16 में 4000, क्रेडिट है 7200। स्टॉक कहाँ हुआ सेट्स में, स्टॉक 4000 और क्रेडिटर्स 7200। 17 में स्टॉक 3000, क्रेडिटर 5400, स्टॉक 3000 और क्रेडिटर्स 5400। ओके बेटा, इसको करना, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ।